हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से लेकर के आए हैं हम लोग आपके लिए एक नया सा क्लास, और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एफडीआई और एफपीआई के बीच। इसके अलावे हम लोग आज के क्लास में एफडीआई के अलग अलग टाइप्स को भी डिस्क्राइब करेंगे, उसमें अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन एफडीआई के टाइप्स पे डिस्कशन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि एफडीआई और एफपीआई दोनों क्या चीजें हैं। ये दोनों क्या ऐसी चीजें लेकर के आए हुए हैं जो एक दूसरे को अलग बनाते हैं, है ना। दोनों का तो मतलब सेम ही होता है कि फॉरेन करेंसी से क्या हो रहा है, हमारे करेंसी पे आकर के इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का ही काम हो रहा है, तो हमारे पास एफडीआई और एफपीआई दो अलग अलग चीजें क्यों हैं? क्या वो चीजें हैं जो इन दोनों को अलग करती है? पहले इस पे हम लोग बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे एफडीआई के टाइप्स के तरफ, है ना। और वहां हम लोग देखेंगे कि एफडीआई के कितने सारे टाइप्स हैं और हर एक टाइप का क्या मतलब है ना। कि एफडीआई करने का अलग अलग जो टाइप है, अलग अलग टाइप क्यों है? क्योंकि हर एक टाइप का अपना एक मतलब है। तो हम लोग जानेंगे कि हर एक टाइप का क्या मतलब है। और क्योंकि टाइप्स ऑफ एफडीआई से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, और जरूरत पड़े तो अपने नोटबुक में इसको नोट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन वाले टाइम पे जल्दी से रिवीजन के काम आ जाए और आप इसको आसानी से याद कर सके। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप अच्छे से समझे हुए रहेंगे तो आपको याद करने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आप इसको सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ लें ताकि आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में मुश्किल ना हो, है ना। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग चलते हैं हमारे आज के क्लास में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं एफडीआई, एफपीआई और उसके टाइप्स पे, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के क्लास पे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है, तो आप लोग इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरह की नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आप लोग इस टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हर नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहेंगी और क्लास से रिलेटेड नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप लोग हमें फाइंड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे। यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च कर रखी है, और आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से खुद को किसी भी कोर्स में एनरोल करवा करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास के तरफ। या हम लोग क्या बात करने वाले थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। एफडीआई और एफपीआई के बारे में बात करने वाले थे। इसके डिस्क्रिप्शन को देखने से पहले हम लोग इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। जब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को वापस देखेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई है जो, है ना, हम लोग इसको देखे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दो पार्ट पे। पहला है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहले इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा आप, है ना। कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, कि जब हम लोग पर्पस के हिसाब से बात करते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जब भी कोई कंपनी या फिर कोई कंट्री जो कोई कंपनी जो दूसरे कंट्री में, और दूसरा कंट्री क्या कर रहा है कि किसी कंट्री पे पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहता है ना। एक होता है पैसा कमाना और दूसरा होता है वहां पर बिजनेस को कंट्रोल करना, दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर हम लोग का पर्पस है पैसा कमाना, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, तो उस मोटिव के साथ अगर किसी दूसरे कंट्री पे पैसा लगाया जाता है तो उसको हम लोग एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। लेकिन वहीं अगर हम लोग किसी कंट्री पे पैसा लगा रहे हैं और इस पर्पस के साथ लगा रहे हैं कि हम लोग वहां पर पैसा लगा करके क्या करेंगे,
बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। तो वैसे पर्पस पे जब हम लोग पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर पर्पस बहुत मायने रखता है ना, वही डिसाइड करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो पर्पस अगर आपका प्रॉफिट का है, सिर्फ प्रॉफिट कमा करके निकल जाना है, तो वो हो गया आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट। और अगर आप बिजनेस में कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आप किसके अंदर आएंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्वांटम का, क्वांटम दैट मीन्स क्वांटिटी, कि अगर हम लोग किसी दूसरे कंट्री के कंपनी में कोई हिस्सेदारी खरीदते हैं और वो हिस्सेदारी अगर 10% से कम का है तो उस हिस्सेदारी में किया गया इन्वेस्टमेंट हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और अगर हम लोग का हिस्सेदारी 10% और उससे ज्यादा का है, ठीक है, तो हम लोग का हिस्सेदारी क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, है ना। क्योंकि 10% से ज्यादा अगर हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग उस कंपनी में क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने स्टिक्स का अच्छा से यूज करके उस कंपनी में कुछ इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग के पास जब इन्वेस्टमेंट 10% से कम का होता है तो उसका मतलब ये होता है, इन जनरल जो समझा जाता है, कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया है। और जब इस तरह का बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको FPI कहते हैं। ठीक है। टाइम हॉरिजॉन, फिर टाइम का क्या ये है सीन है, तो इस जगह पे टाइम का क्या है? लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो वो होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लॉन्ग टर्म दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर और शॉर्ट टर्म दैट मीन्स लेस देन 1 ईयर। तो जब भी हम लोग पैसा लगाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, दूसरे कंट्री में, और 1 साल से कम टाइम के लिए लगाते हैं तो वो कहलाएगा हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर हम लोग 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं पर अगर हम लोग इसके वॉलिटिलिटी के बारे में बात करें तो FPI का जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना। और FDI का जब बात करें तो वो लेस वॉलेटाइल होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज लॉन्ग टर्म पे होती है तो वो लेस वॉलेटाइल ही होती है, और जो चीज कम टाइम के लिए होती है वो क्या होती है? ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो ये 4 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है ना। ये 4 चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बहुत अच्छे से और समझ भी पाएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है और कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना। तो ये चारों चीजें आप लोगों को क्या करनी है? बहुत अच्छे से समझ लेनी है और याद भी रखनी है। ठीक है। ओके। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं यहाँ पर से, है ना, जहां हम लोग फर्स्ट पेज पे थे। तो यहाँ आ गया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है कैपिटल फ्लो का फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या है? कैपिटल का फ्लो है। एक मिनट, ब्लैक ब्लू, ठीक है। क्यों? जनरेटिंग द फॉरेन इन्वेस्टर एक्सटेंसिव ओनरशिप स्टेक इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड एसेट्स। तो क्या कर रहे हैं? दूसरे कंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं। और कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं, वो 4 रीजन याद है आपको? 10% से ज्यादा का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, और पर्पस क्या है? कंट्रोल का। तो हम लोग का क्या हो रहा है? कैपिटल का फ्लो हो रहा है अगर इन सारे पर्पस से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये पर्पस अगर फुलफिल करते हैं इधर वाले 4 को तो हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होंगे, और अगर हम लोग उस तरफ वाले पर्पस में है तो हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे होंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। When a company, financial institution or an individual invest in another country, कोई भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल है, या फिर कोई कंपनी है जो दूसरे कंट्री में क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, खरीद रहा है स्टॉक्स को, कंपनी ट्रेड कर रहा है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? इट नोन एज फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहता है, ठीक है। हाउएवर the said investment should not cross over 10% of the stock in a single company। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 10% या 10% से ज्यादा अगर हम लोग कोई स्टेक खरीद रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो किसके अंदर जा रहा है, वो एफडीआई के अंदर हम लोग उसको लेके आ रहे हैं। और अगर हम लोग 10% से कम में है, कम पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए वही बात लिखा है, मोर देन 10% ऑफ कंपनी स्टेक। जब हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 10% का स्टेक लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, हम लोग उस पर कंट्रोल करने के लिए वो स्टेक्स खरीद रहे हैं, ऐसा माना जाता है ना। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। जो पर्पस मैंने 4 लिखवाए हैं अभी, जो आप लोगों को बताए हैं, वो 4 पर्पस हमेशा याद रखिएगा। इस दोनों में डिफरेंशिएट करने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वो 4 पर्पस से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। ओके, तो हम लोग सीधे इसके टाइप्स पे बात करते हैं कि हमारा एफडीआई का जो टाइप है वो टाइप कितने तरह का है ना, और उस हर एक टाइप का क्या क्या मतलब है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह का एफडीआई होता है। एक होता है हमारा इनवर्ड एफडीआई, एक होता है हमारा आउटवर्ड एफडीआई। इनवर्ड और आउटवर्ड, वर्ड से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जो आता है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी फंड्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज हो गए, और जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्री से जो भी पैसे बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, ठीक है। तो एफडीआई हो गया आउटफ्लो का, और एफडीआई हो गया इनफ्लो का। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉरेन फर्म टेकिंग कंट्रोल ओवर डोमेस्टिक एसेट्स इन टर्म एज इनवर्ड एफडीआई। दूसरा कंट्री क्या कर रहा है, हमारे कंट्री में आकर के स्टेक्स खरीद रहा है, एसेट्स खरीद रहा है ना, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या हो गया, इनवर्ड एफडीआई। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुजुकी, होंडा, एलजी इन इंडिया। इंडिया में वो लोग क्या कर रहे हैं, आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्ड एफडीआई कहलाएगा। और जब हमारे कंट्री से हमारे कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आउटवर्ड एफडीआई हो जाता है। देखिए डोमेस्टिक फर्म इन्वेस्टिंग, डोमेस्टिक फंड मतलब हमारा इंडिया वाला, इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट्स इज नोन एज आउटवर्ड एफडीआई। अब यहाँ वाला डोमेस्टिक फर्म है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, जो भी है, गवर्नमेंट है, तो वो दूसरे कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आउटवर्ड एफडीआई हो गया। एग्जाम्पल क्या है कि टाटा मोटर्स, रैनबैक्स, टाटा मोटर्स के कई सारे ये है ना, इन्वेस्टमेंट है दूसरे दूसरे कंट्रीज में, रैनबैक्स हो गया है ना, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स, दूसरे कंट्री में जाकर के क्या कर रहे हैं, उसके एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आउटवर्ड एफडीआई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के बेसिस पे एफडीआई कैसे कैसे है। तो हॉरिजेंटल एफडीआई है, वर्टिकल एफडीआई है ना। वर्टिकल में हमारे पास 2 तरह का आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, अच्छा, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये 2 हमारा वर्टिकल पे आता है। फिर हमारा आता है कॉन्ग्लोमरेट। तीनों चीजों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यही होता है ना। वर्टिकल कैसा होता है, ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब, एक मिनट में इसको मिटा दूं थोड़ा, horizontal FDI is where found are invested abroad in the same industry। जब हम लोग क्या करते हैं कि सेम इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करते हैं, ये लाइन अभी बताया था, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसे होता है, सीधा सीधा जा रहा है। तो जिस इंडस्ट्री पे यहाँ पर काम हो रहा है, उसी इंडस्ट्री पे वहां पर अगर हम कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाएगा। लाइक कि अगर टाटा मोटर्स यहाँ पर टाटा मोटर्स गाड़ी बनाने का काम कर रहा है, और टाटा मोटर्स अगर इन्वेस्ट करता है यूएस में, कनाडा में, है ना, जर्मनी में, थाईलैंड में, कहीं पर भी, और वहां पर भी गाड़ी बनाने का ही काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाएगा, ठीक है।
ओके, तो फिर वर्टिकल एफडीआई क्या कहलाएगा? वर्टिकल एफडीआई देखते हैं। Vertical FDI is where an investment is made within the supply chain, उसी सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट होगा, बट नॉट डायरेक्टली इन द सेम इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अ बिजनेस इन्वेस्ट इन अ फॉरेन फर्म दैट इट मे सप्लाई और सेल टू, या तो सप्लाई करेगा या तो सेल करेगा। फॉर इंस्टेंस, a US chocolate manufacturer may look to invest in coca product in Brazil. This is known as backward. एक मिनट पहले हम ना आप लोगों को समझा देते हैं कि बैकवर्ड वर्टिकल क्या है और फॉरवर्ड वर्टिकल क्या है, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बैकवर्ड वर्टिकल और फॉरवर्ड वर्टिकल, दूसरे देश से पार्ट्स लेना, ठीक है, दूसरे देश से क्या कर रहे हैं? पार्ट्स ले रहे हैं, और दूसरे देश में सामान बेचना, दो अलग अलग बात है। कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, है ना, और वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं अपने बिजनेस में किसी तीसरे कंट्री से क्या कर रहे हैं? हम लोग सामान मंगवा रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट्स मंगवा रहे हैं, पूरा सामान नहीं मंगवा रहे हैं, है ना, इक्विपमेंट का सामान मंगवा रहे हैं, फिर अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं? उसको, उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, और फिर उसको हम लोग किसी और कंट्री में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो देखिए यहां पर समझने वाला बात क्या है कि बैकवर्ड वर्टिकल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परचेज करते हैं, किसी दूसरे कंट्री से क्या कर रहे हैं? हम लोग परचेज कर रहे हैं, क्या? प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का इक्विपमेंट्स। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट से रिलेवेंट कोई चीज हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बैकवर्ड वर्टिकल कहलाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर सेल कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री को, हम लोग अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड कहलाएगा, फॉरवर्ड वर्टिकल। तो खरीदने वाला बैकवर्ड वर्टिकल, क्योंकि वापस आ रहा है ना, और फॉरवर्ड वर्टिकल मतलब यहां से जा रहा है, हम लोग बेच रहे हैं। देखिए, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है परचेजिंग अ सप्लायर, परचेज कर रहे हैं, यहां पर भी सेल होना चाहिए, अलोंग द सप्लाई चेन इन्वेस्ट फॉर and look to purchase a share in Aviva where it sell its products, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग परचेज कर रहे हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सेल कर रहे हैं। तो बैकवर्ड वर्टिकल में क्या हो रहा है? हम लोग किसी दूसरे कंट्री से पार्ट्स मंगवा रहे हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट कोई इक्विपमेंट्स को मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, है ना। और वर्टिकल एफडीआई में क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स को या प्रोडक्ट को किसी दूसरी जगह पे बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस पे वर्टिकल एफडीआई पे दो तरह का एफडीआई आ जाता है, एक बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई और एक फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। दोनों अच्छे से समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होता है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एकदम दूसरे प्रोडक्ट पे, है ना, जिस प्रोडक्ट पे हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट, उस चैन से हट करके दूसरे चैन पे चले जाते हैं, एकदम दूसरे डोमेन पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं हम लोग कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। लाइक कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने डोमेस्टिक कंट्री पे चॉकलेट बनाने का काम करते हैं और चॉकलेट बना करके बेचते हैं, और हम लोग एफडी मतलब दूसरे कंट्री में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां कॉस्मेटिक्स बनाने का काम कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो गया? एकदम डिफरेंट एरिया हो गया कि नहीं हो गया? कि हम लोग यहाँ चॉकलेट बना रहे थे और वहां पर इन्वेस्ट किए हैं, क्यों? तो वहां पर हम लोग बनाएंगे कॉस्मेटिक्स गुड्स, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरह का काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह का कैटेगरी में हो जाता है जो हमारे रेलेवेंट कभी था ही नहीं, तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई इज वेयर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, एकदम अलग इंडस्ट्री हो गया। In other words, it is not linked in any direct way to the investor business, ठीक है। अपने जो भी बिजनेस को कर रहे थे हम लोग अपने डोमेस्टिक कंट्री पे, उससे हट करके, एकदम हट करके दूसरे चीज पे इन्वेस्ट करना क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। इसके आगे हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से एफडीआई के क्या क्या टाइप है? पहला है हमारा रिसोर्स सीकिंग का, दूसरा है हमारा मार्केट सीकिंग का, तीसरा है हमारा इफिशियंसी सीकिंग का।
तो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई क्या होता है कि हर कंट्री पे क्या होता है, अलग अलग रिसोर्स का अवेलेबिलिटी होता है। अवेलेबिलिटी अलग अलग रिसोर्स का अलग अलग कंट्री में होता है ना। कोई कंट्री के पास बहुत सारा लो कॉस्ट में मजदूर अवेलेबल है, किसी के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किसी के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना। तो आपको क्या करना है कि जिस प्रोडक्ट पे काम करना है, जिस तरह का बिजनेस करना है, पहले देख लेना है कि उस तरह के बिजनेस के लिए कौन से कंट्री पे सबसे बढ़िया रिसोर्सेस अवेलेबल है ना। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिसोर्स जहां पर अवेलेबल है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स को यूटिलाइज करने का काम करेंगे, वहां पर उस रिसोर्स का फायदा उठाने का काम करेंगे। और उस तरह जब हम लोग प्लान करके इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कहेंगे रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। ठीक है। मेजर इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। जिस कंट्री में जिस तरह का रिसोर्स ज्यादा है उस जगह पर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर प्लान करके इन्वेस्ट करें तो वो तरह का इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, रिसोर्स सीकिंग इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, है ना। दूसरा है हमारे पास मार्केट सीकिंग एफडीआई। हम लोग देखेंगे कि वहां के मतलब किसी भी दूसरे कंट्री के मार्केट का कल्चर क्या है, और उसके कल्चर के हिसाब से, उसके कंज्यूमर्स के हिसाब से हम लोग बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं वहां, तभी वहां पे क्या करेंगे, मार्केट शेयर को अक्वायर कर पाएंगे। और जब हम लोग मार्केट शेयर को अक्वायर कर पाएंगे और इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, मार्केट सीकिंग एफडीआई। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां के मार्केट शेयर पे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने का काम करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। देखिए क्या है डिस्क्रिप्शन, मेजर इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स इंक्लूड मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। Market seeking FDI are often favored by MNEs in a large number of durable and non-durable consumer goods such as automobile, computer, etc. तो वहाँ मतलब हम लोग देखेंगे कि जिस कंट्री में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंट्री में वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के कंज्यूमर्स के नीड्स क्या हैं, वहाँ के कंज्यूमर्स किस तरह के हैं, और उस कंज्यूमर्स को, उन कंज्यूमर्स को अपने में शामिल करेंगे, है ना। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, मतलब उस ऑब्जेक्टिव के साथ जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे मार्केट सीकिंग एफडीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी सीकिंग एफडीआई। अगर हम लोग इफिशियंसी को सीख करने का काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी सीकिंग एफडीआई हो जाएगा। मेजर इकोनॉमिक डिटरमाइंट्स इंक्लूड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कॉस्ट, availability of skilled labor, availability of business related service and trade policies। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी इफिशियंसी को सीख कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडियन इंजीनियर्स जितने भी है ना, वो क्या करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं। और यहाँ पर दूसरे कंट्री, जैसे अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर का, तो हम लोग के पास खुद का डेवलप किया हुआ बहुत सारा सॉफ्टवेयर नहीं, हम लोग दूसरे कंट्रीज के डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन काम करने वाले जितने भी इंजीनियर्स की जरूरत है वो इंजीनियर्स हमारे कंट्री पे इजिली अवेलेबल है और कम सैलरी पे अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है, हमारे कंट्री पे अलग अलग सॉफ्टवेयर पार्क बन रहा है और उस सॉफ्टवेयर पार्क में हमारे कंट्री के लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग की कंट्री के जो इंजीनियर्स हैं वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, बनाए हुए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी जो इंजीनियर्स है वो क्या कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी पे। अगर आईटी वाले डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें, है ना, तो हमारे पास अपना खुद का बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं है, हम लोग के पास क्या है, काम करने वाले लोग ज्यादा है। तो इस तरह के मार्केट को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। कि दूसरे कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ की इफिशियंसी को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मूड। एंट्री मूड क्या है कि हम लोग किसी कंट्री पे जो एफडीआई करेंगे उसको, वो एफडीआई करने का मोड क्या क्या होगा। तो पहला है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एकदम जो बिजनेस जो करने वाले हैं हम लोग किसी भी दूसरे कंट्री में एकदम नए सिरे से शुरू करेंगे, है ना, सब कुछ सेटअप करेंगे, हर एक चीज बैठाएंगे और फिर हम लोग अपने बिजनेस को क्या करेंगे,
स्टार्ट करेंगे। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड मतलब हम लोग को एकदम ग्रास लेवल से काम स्टार्ट करना है ना। अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ पेरेंट कंपनी बिल्ड्स इट्स ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम द ग्राउंड अप। एकदम निचला स्तर से हम लोग क्या करेंगे? काम करना शुरू करेंगे और अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। लेकिन यही जब ब्राउन फील्ड में हम लोग देखते हैं, ब्राउन फील्ड है भी या नहीं? ओके, यहाँ ब्राउन फील्ड छूट गया है। आप ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पहले से वहां पर कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं और उसके बाद हम लोग उसमें क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग जब एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, ग्राउंड लेवल से शुरुआत करते हैं किसी बिजनेस के स्टार्टअप के लिए, तो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी स्टार्ट हुए बिजनेस में शामिल हो जाते हैं या फिर जो चीज अवेलेबल होती है वहां से हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा है मर्जर एंड एक्विजिशन, कि हम लोग किसी के साथ क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के वहां के कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हैं, या फिर वहां किसी चल रहे कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट का तरीका कि हम लोग उसके साथ मिलकर के काम करें या फिर उसे कंपनी को खरीद ले और उसको फिर खुद से ऑपरेट करें। तो दो तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर हम लोग मिल के काम करते हैं तो मर्जर कहलाता है, और कंपनी को पूरे तरह से खरीद लेते हैं तो एक्विजिशन हो जाता है ना। मर्जर एंड एक्विजिशन टेक टू फॉर्म्स। वन इज द एक्विजिशन वर वन फर्म एक्वायर द परचेज अनदर फर्म, दूसरे फर्म को क्या कर रहे हैं? खरीद ले रहे हैं। द former is known as the acquisition firm and the latter is known as the target firm. No new firm comes into existence after the merger. मर्जर के केस पे कोई नया चीज क्रिएट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं? पहले से चल रहे किसी बिजनेस में खुद को मर्ज कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है, मतलब सेम टाइप का बिजनेस में अगर हम लोग मर्ज हो जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी हम लोग इसके पहले बात किए थे, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा लाइन, है ना। तो अगर हम लोग उसी तरह के बिजनेस में क्या हो जा रहे हैं? मर्ज हो जा रहे हैं, एक्वायर कर ले, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया। वर्टिकल हो गया कि हम लोग उससे हट करके काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा एफडीआई का टाइप। इसमें हम लोग देखे अलग अलग टाइप्स को, है ना। सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात किए एफडीआई और एफपीआई क्या होता है, इसके पर्पस के बारे में बात किए, क्वांटम के हिसाब से ये दोनों कैसे अलग है, टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से और वॉलेटिलिटी के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये देखे। फिर हम लोग देखे इसके डिस्क्रिप्शन को, है ना, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्या, ये दो तरह से हम लोग इसको क्यों बांटे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये क्लास में हम लोग हर एक चीज को क्या किए हैं? अच्छे से डिस्कस किए हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर से। ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ना। तो टाइप्स ऑफ एफडीआई आप शॉर्ट टर्म पे भी लिखना चाहें, अपने कॉपी में नोट करना चाहें छोटे छोटे पॉइंट्स पे, तो उसको एक जगह इकट्ठा जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको एकदम बिना समय गवाए आपने सही आंसर को मार्क कर लेना है ना। इसके साथ साथ आप इसके सारे चीजों को एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हुए बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जब डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम देना हो तो आप उसको अच्छे से दे सके, है ना। ठीक है, तो आज के क्लास में बस यहीं तक है, यहीं तक हम लोग का डिस्कशन होना था, जो हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ तक का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम लोग और ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर के आ सके। अगर आपको क्लास में किसी भी तरह की कमी भी लगी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ, है ना, और आपके लिए और बेहतर क्लास लेके आ पाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।